आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज आंवला नवमी है और आज के दिन को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को यह दिन मनाया जाता है और आंवला नवमी का काफ़ी ही हिंदू धर्म में महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है और आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर सभी लोग मिलकर खाते हैं। तो आज के दिन का काफ़ी ही महत्व है और इस परंपरा की हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इस परंपरा को शुरुआत माँ लक्ष्मी ने खुद किया था और आज के दिन माँ लक्ष्मी खुद आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाई थी और वो भगवान विष्णु और शिव को खिलाई थी। तो इस दिन का काफ़ी ही महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भी आंवला की पूजा करता है, आंवला के पेड़ की पूजा करता है और इसके पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है तो संतान के सुख मिलता है, सुख समृद्धि आती है घर में और कई प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलता है। आज के दिन को अक्षय भी कहा जाता है कि आज के दिन जो भी काम करिएगा उसमें आपको अक्षय मिलती है और वो काम जरूर से जरूर होता ही है। तो हिंदू धर्म में आज के दिन काफ़ी ही महत्व है और अक्षय नवमी को लेकर कई सारी ऐसी कहानियां हैं और कई सारी मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं उन कहानी और मान्यताओं के बारे में। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सबसे पहले आज के दिन ही, आंवला नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके अपने माता पिता को उनके चंगुल से बचाया था, जिसके बाद मथुरा से वृंदावन तक लोगों ने फेरी लगाई थी। उसी के बाद से कहा जाता है कि आंवला नवमी की भी पूजा होने लगी और इस दिन को भगवान विष्णु का प्रिय महीना भी कहा जाता है। और वही दूसरी कहानी बता दूं तो आज के दिन माँ लक्ष्मी खुद धरती पर आई थी और उनका मन हुआ कि वो शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें, वो भी एक साथ। माँ को तो ये पता था कि जहाँ विष्णु के सबसे फेवरेट जो होती है, सबसे प्रिय जो होती है, माँ तुलसी होती है, तो तुलसी का पूजन करने से विष्णु की पूजा की प्राप्ति होती है और वहीं बेलपत्र की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा की भी फल मिलती है। और वहीं दोनों को मिला दिया जाए तो बेल और तुलसी को, तो उससे जो पेड़ बनता है वो कहा जाता है हिंदू धर्म में कि आंवला एक ऐसा पेड़ है जिसमें तुलसी और बेल दोनों के ही गुण मौजूद है। तो माँ लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं आंवला के पेड़ की ही पूजा करूं और माँ लक्ष्मी बड़े ही चाव से आंवला की पूजा करती है और जिसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव काफ़ी ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर माँ के सामने प्रकट होते हैं और जिसके बाद माँ लक्ष्मी जो हैं आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाती हैं, वो खुद भी खाती हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव को खिलाती हैं। तो आज के दिन काफ़ी ही मान्यताएं हैं, आज के दिन हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है और इसके अलावा ही कई ऐसी मान्यताएं हैं जो इस पर्व को खास बनाती है। कहा जाता है कि एक राजा हुआ करते थे जो काफ़ी ही दानी और पुण्य हुआ करते थे और वो आंवला नवमी के दिन वो प्रतिदिन आंवला का दान किया करते थे। अपनी प्रजा को खुश करने के लिए वो हर प्रयास करते थे, लेकिन उनके पुत्र जो थे वो इस बात से काफ़ी ही नाराज़ थे। उन्होंने इस काम से करने के लिए अपने पिता को मना किया और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसी तरह से रोज़ बांटते रहें तो एक दिन हम लोग भी गरीब हो जाएंगे। लेकिन जब रोज़ रोज़ इसी बात को लेकर घर में विवाद होने लगा तो राजा और रानी दोनों कोई महल छोड़कर वो चले गए और दूसरे राज्य में रहने लगे और कुछ काम करते करते वो लोग फिर काफ़ी ही अमीर बन गए। और वही बात करूं उनके पुत्रों की तो वो पुत्र काफ़ी ही गरीब हो गए। वो दान पुण्य कुछ नहीं करते थे लेकिन वो काफ़ी ही गरीब हो गए। जिसके बाद राजा के पास एक बार ऐसा स्थिति आया, उनके पुत्रों की ऐसी स्थिति आई कि वो अपने महल तक से वंचित हो गए, एकदम गरीब हो गए और वो दूसरे राज्य में जाकर भिक्षा मांग रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात राजा से हुई और फिर उन्होंने माफ़ी मांगा और जान गए कि उनकी क्या गलती थी और कभी भी दान पुण्य करने से कभी भी धन की हानि नहीं होती है, बल्कि जितना दान करोगे आपको भगवान उससे ज़्यादा देते हैं। तो उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद उस दिन से वो लोग फिर से दान पुण्य में जुट गए। तो कहा जाता है कि आंवला नवमी को दान करने का विशेष फल मिलता है और आज के दिन इस पेड़ की पूजा करने से काफ़ी ही फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
आपको ये कहानी, ये रोचक कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा लें और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें और आप हमारे संग बने रहें खबरों से अपडेट रहने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।